नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कल किसानों का भारत बंद है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सारी विपक्षी पार्टियों ने इस बंद के समर्थन का ऐलान किया है, यानी भारत बंद पर सियासत शुरू है। ऐसे में सवाल ये कि किसानों के बंद में विपक्ष का क्या काम है? आखिर क्यों किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना लगा रहा है विपक्ष? चर्चा करेंगे, पहले ये रिपोर्ट। आज किसान आंदोलन का 12वां दिन है। तीनों कृषि बिल वापस लेने की किसानों की मांग नहीं मानने पर अब किसान कल भारत बंद करेंगे और किसानों के इस भारत बंद को मिला है विपक्ष का साथ। छिड़ गई है सियासी जंग। आज बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर गए। सरकार ने कहा कि विपक्षी दलों का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, किसानों के कंधे पर सियासी बंदूक चला रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, बेपेंदे वाले लोटे की राजनीति कर रहा है विपक्ष। राजनीति अगर मूल्य और आदर्शों के बगैर हो और बिन पेंदे लोटे की तरह ही लुढ़कते हुए दिखाई दे, तो फिर वह राजनीति कभी भी जन विश्वास का प्रतीक नहीं बन सकती। समाजवादी पार्टी ने हर जिले में दरअसल किसान यात्रा निकालने की अपील की थी। अखिलेश यादव किसान यात्रा में शामिल होने कन्नौज के लिए निकले, घर से बाहर निकले, पैदल चलने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ सके। अपने घर के आगे ही धरने पर बैठना पड़ा। पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने 2019 में कृषि कमेटी में इन बदलावों का समर्थन किया था। जो आंदोलन चल रहा है, समाजवादी पार्टी का समर्थन है। जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, किसानों की हर मांग जायज है। मुझे आश्चर्यजनक प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के आचरण पर भी होता है। श्री मुलायम सिंह जी ने 2019 में एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उस स्टैंडिंग कमेटी में एपीएमसी एक्ट में संशोधन का समर्थन किया था। कांग्रेस पार्टी ने भी किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान करते हुए सरकार को घेरा। कहा, सरकार किसान विरोधी है, हम उनके साथ खड़े हैं। भारत बंद संपूर्ण होगा, उसमें सभी का सहयोग होगा, क्योंकि ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया है। इसीलिए सरकार राजहट छोड़े, राजधर्म निभाए और किसानों की मांगों को मानने का काम करे। सरकार ने विपक्ष को उसकी नीयत पर घेरा। कांग्रेस की कलाबाजी को उनका दोहरा चरित्र साबित करने में लग गए केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद। शरद पवार की पुरानी चिट्ठी दिखाकर कहा, आप तो मंडी व्यवस्था खत्म करने वाले थे, फिर ये किसानों के बहाने सियासी डोज क्यों? आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे। तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते। ये देखिए, 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपीए की सरकार ने, और उसमें क्या था? फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स। एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मेंबर हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है उस रिपोर्ट में कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। इधर आंदोलन की जमीन पर 12वें दिन अरविंद केजरीवाल की सियासी एंट्री हुई। आज अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पहुंचे। कहा, किसानों को आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। सरकार ने केजरीवाल से पूछा कि आपने तो गजट नोटिफिकेशन के साथ कृषि कानून लागू भी कर दिया था, ये दिखावा क्यों? कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ पार्टियां माहौल खराब करना चाहती हैं। बंद का समर्थन अराजकता फैलाने के बराबर है। भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। कहीं लंगर तो कहीं बादाम पीसकर जमे रहने के लिए तैयारी हो रही है। मैं सिंघू बॉर्डर पर हूँ। सरदाई बनाई जा रही है। ये बादाम है और खसखस और काली मिर्च के साथ ये इनको घोट करके लोगों को पिलाई जाती है। और युद्ध के समय भी इनका मानना है कि उस टाइम जो युद्ध लड़ने जाते थे उनको पिलाई जाती है, ताकि और सर्दी का मौसम उसमें गर्मी और ताकत, एनर्जी मिलती। कुछ किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में एसी लगवाकर गर्मियों तक प्रदर्शन में डटे रहने की तैयारी कर ली है।
ये हम आपको दिखाते हैं, ये एक पूरी तरह से बदलाव करके ट्रैक्टर बनाया गया है और इसमें बहुत सारी चीजें नई जमाने की वो जोड़ी गई हैं। हम आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ले जाते हैं। एयर कंडीशन की भी व्यवस्था है, पूरा यहाँ पर एयर कंडीशन लगाया गया है। वहीं किसानों के भारत बंद को लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दिया है, जिसमें साफ निर्देश है कि कल का आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से हो, अप्रिय घटनाओं पर रोक लगे। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी, प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ रहे हैं। कृष्णबीर चौधरी, प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज यूनियन के, हमारे साथ। पवन खेड़ा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, चर्चा में जुड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। मनजिंदर सिंह सिरसा, नेता श्रोमणी अकाली दल के। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आज आपको दिखाते हैं कौन कौन से वो बड़े नेता हैं जो आज इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और सरकार ने क्या जवाब दिया है विपक्ष के तमाम आरोपों का। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, चाहे किसान आंदोलन के समर्थन में जो तमाम नेता खड़े हुए हैं, उसमें अकाली दल की तरफ से आप देख रहे हैं लगातार मोर्चा संभाला हुआ है प्रकाश सिंह बादल के बेटे ने, और इधर उद्धव ठाकरे वो भी किसानों के इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सोनिया गांधी हो, आज अखिलेश यादव भी बाहर आए और उनको वहां पे हालांकि पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन वो भी कल के भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। बीएसपी मायावती ने खुलकर कहा है वो समर्थन करेंगे किसानों का। शरद पवार भी कर रहे हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव को आपने सुना। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने भी आज आकर किसानों को समर्थन दिया है। सीपीआई, सीपीएम, जितनी है ये तमाम बड़ी पार्टियां, 16 ऐसी पार्टियां हैं। आरएसपी भी इसमें शामिल है। देखिए, सरकार के साथ है लेकिन किसानों के मुद्दे पर उनके खिलाफ हैं। जेएमएम, वो सभी किसानों का साथ देख रहे हैं। इस पर किसानों के समर्थन में सड़क पर जो उतरे हैं उनमें इंतजाम देखने के लिए पहुंचे थे सिंगू बॉर्डर पर, लेकिन फिर वो वहीं पर उन्होंने ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव हिरासत में लिए गए। ये कन्नौज जाना चाहते थे। अलग अलग जगहों पर किसान यात्रा का ऐलान किया था समाजवादी पार्टी ने। पटना में 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे, तेजस्वी यादव ये किया था उन्होंने, और इसी के साथ वो पूरे आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। किसानों के बीच पहुंचे हैं। खाना खिलाया है दीपेंद्र हुड्डा ने, हरियाणा में जो नेता हैं, और भूपेंद्र हुड्डा के बेटे। और साथ ही किसानों के बीच सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे डेरेक ओब्रायन, जिनको आपने नेता टीएमसी के तौर पर देखा था हाल ही में जब वो उत्तर प्रदेश में भी गए थे पॉलिटिक्स में। इन सब पर बीजेपी का जो जवाब है, कांग्रेस को जो जवाब, अलग अलग पार्टियों को अलग अलग तरीके से कटघरे में खड़ा किया है। 2014 के घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात आपने जो की थी उसका उन्होंने जिक्र किया। 2013 में राहुल गांधी ने की थी मुक्त व्यापार की वकालत। उन्होंने कहा कि आपने अपने मुख्यमंत्रियों को कह दिया था कि सब्जी और फल को आप ओपन मार्केट में ले जाने दीजिए। 2010 में शरद पवार ने एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए लिखा था, और वो चिट्ठी भी बाकायदा रविशंकर प्रसाद ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई है। 2011 में शरद पवार ने कृषि में निजी क्षेत्र के एंट्री की बात की थी, और उन्होंने 2005 के शरद पवार के एक इंटरव्यू का भी जिक्र किया। आज समाजवादी पार्टी को जो जवाब सरकार ने दिया है, मुलायम ने किसानों को मंडी कल्चर से बाहर आने की बात की थी, और 2019 में जब वो कृषि कमेटी में थे तब उन्होंने उस पर बात भी अपनी रखी थी। दिल्ली सरकार सारे विधेयकों को नोटिफाई कर चुकी है। हालांकि अब इस पर चर्चा हम करेंगे सौरभ भारद्वाज से कि एक फार्म बिल सिर्फ लागू किया है या बाकी दोनों भी नोटिफाई कर दिए गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए। 2017 में एपीएमसी एक्ट में बदलाव की मांग की थी। योगेंद्र यादव ने बिचौलियों को हटाना है और ये सुनिश्चित करना है कि जो किसान हैं वो अपने प्रोड्यूस को, अपनी फसल को खुले मार्केट में बेच सके। ये तमाम बातें थी। रोज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इन ग्राफिक्स के जरिए आप लोग समझ पाएं किसका क्या स्टैंड है। सीधे लिए चलेंगे आपको पहले कुणाल कुमार के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ रहे हैं सीधा। और कुणाल, तमाम सियासी पार्टियां कह रही हैं वो भारत बंद का समर्थन कर रही हैं। सरकार कह रही है कि आप लोग, हालांकि होम मिनिस्ट्री से कहा गया है शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो करेंगे अराजकता फैलने की। किसानों के मन में कल के भारत बंद को लेकर और इन पार्टियों के समर्थन को लेकर क्या है, सीधे उनसे पूछिए। कुणाल। देखिए अंजना, जैसा आपने भी दिखाया कि अलग अलग पार्टियों का रुख क्या है। पार्टियां समर्थन भी कर रही हैं, सरकार कर रही है कि अराजकता फैलाने की कोशिश है। कई सारे किसान नेता हमारे साथ इस समय गाजीपुर में बैठे हैं। सरकार कह रही है अराजकता फैलाने की कोशिश है भारत बंद के जरिए, और जो राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये पूरा जो आंदोलन है वो राजनीतिक हो सकता है। आप कैसे देखें? नहीं, हम तो राजनीतिक नहीं मान रहे, हम तो किसान हैं। यहाँ जो हमारे पास आ रहे हैं सब वे किसान ही हैं।
तो राजनीतिक पार्टियां क्या आपके कंधे पे बंदूक चला रही हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हम खुद लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई। जो हमारे से मिलने आ रहे हैं वे भी किसान ही है। हम तो राजनीतिक नहीं मान रहे उन्हें। हम तो इन्हें कह रहे हैं जिनकी सरकार है वे भी तो किसान है, वे भी आ जाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे और यहाँ पर नेता हैं अंजना, उनसे भी हम बात करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं कि बहुत सारी करीब 16-17 पार्टियां हैं वो आपके आंदोलन को समर्थन कर रही हैं, भारत बंद को समर्थन कर रही हैं, तो कहीं लगता है क्या कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है? नहीं, ऐसा राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान, ऐसा कुछ नहीं है। कोई समर्थन दे रहा है उसे हम कैसे क्या करें, वो तो उनका दायित्व है। हम न किसी राजनीतिक पार्टी से हमें मतलब है, हम तो राजनीतिक हैं और राजनीतिक ही रहेंगे। हम अपने बल पर लड़ाई लड़ रहे हैं सारी, और अपने बल से लड़ेंगे। हम किसी का वो उनका समर्थन सौभाग्य है कि देश जब एक हो जाए, अन्याय हो रहा है हमारे साथ में, लेकिन हम राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा राजनीतिक है। क्या अराजकता का जो आरोप लग रहा है किसानों पर कि राजनीतिक शह पे अराजकता हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। कुणाल, ये सब षड्यंत्र है। कर दीजिए कि किसानों पर अराजकता का कोई आरोप नहीं लग रहा। जो भी हमारे स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज की एंट्री से परिस्थितियां बेकाबू हो सकती हैं। ये हम लोग साफ कर दें कि किसान अपने बलबूते जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने बलबूते कर रहे हैं, इसलिए किसान अराजकता फैला रहे हैं, ये किसी ने नहीं कहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल शांतिपूर्वक आप लोगों का सबका प्रदर्शन चल रहा है, और आपको लगता है क्या कि आगे भी ऐसा चलेगा? कल भी हमारा पूरे गली, पूरा गांव, पूरा रास्ता, पूरे हाईवे बंद रहेंगे शांतिपूर्वक, कोई भी अराजकता नहीं होगी। कोई आंदोलन न उग्र होने दिया आज तक, न उग्र होने देंगे। हम अहिंसावादी हैं, शांतिवादी हैं, इंसान के रूप में किसान, कोई आज तक नहीं उग्र होने दिया। जो बाबा टिकैत थे उनके साथ ही में राहुल राष्ट्रीय महासचिव। आज क्लियर है, साफ है यहाँ से अंजना कि ना अभी तक अशांतिपूर्ण हुआ है ये पूरा आंदोलन, ना आगे होगा, सब कुछ शांतिपूर्वक चलेगा। जो सियासी पार्टी आ रही है उनका मतलब है वो अगर आती है समर्थन देती है उनका स्वागत है, लेकिन किसान शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्वक करेंगे, और इसलिए 11 से 3 रखा गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। ये समय सीमा रखी गई है 4 घंटे। 11 से 3 समय सीमा भी ऐसी रखी गई है, लोगों को कम दिक्कत हो, लेकिन सियासी पार्टियां फायदा ना उठा लें, ये जो बार बार आरोप सरकार की तरफ से लग रहा है उस पर यहां के किसानों का क्या सोचना है? जल्दी से सिंघू बॉर्डर से एक रिएक्शन, तंसीम हैदर। जी देखिए, किसानों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात साफ कही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी नेता उनके समर्थन में आ रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन वो इस आंदोलन को किसी भी तरह पॉलिटिकल हाईजैकिंग इसकी नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो जरूर इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसमें कूदने की। लेकिन आप अगर सिद्धू बॉर्डर की बात करें, यहाँ पे खालिस जो है किसान वो मौजूद है जो अपना एजिटेशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा एजिटेशन जो कल का बंद है वो भी ऐसे ही रहेगा, जो हमारा समर्थन कर रहा है उसका स्वागत है, जो साथ में नहीं आता है वो अपनी जगह करे, लेकिन हम 11 से 3 का वक्त भी मुकर्रर किया है, उसके तहत उतना जो है उस दौरान बंद रहेगा और कोशिश की जाएगी कि वो पूरी की तरह शांतिपूर्वक बंद हो। ठीक है, आइए राजनीतिक मेहमानों की तरफ जल्दी से चलते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु जी, देखिए सवाल ये है कि आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी अगर इस पूरे मामले में, इस आंदोलन में कूद रहे हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि किसानों की जो मांगे हैं वो कहीं से पीछे हो जाती हैं। समस्या इन पार्टियों के सियासी मैदान में कूदने से नहीं है, जो समस्या है वो 10 के 10 पिछले 12 दिनों से बनी हुई है, और ये तमाम किसान अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं। कल का भारत बंद भी, और हमने दिखाया कि कह रहे हैं गर्मियों तक की हमने तैयारी कर ली है एसी लगा के ट्रैक्टर ट्रॉली में। देखिए अंजना जी, आपने जो अभी बात कही मैं इसी से बिंदु लेता हूं। यहां पर समस्या किसानों की मांग नहीं है, यहां पर मुझे उससे बड़ी समस्या नजर आ रही है अंजना जी। देश में एक धारणा व्याप्त हो गई है कि राजनीतिज्ञों के प्रति अविश्वसनीयता का संकट, कि जो कहते हैं वो करते ही नहीं। आज वो इतने कहा वो किया नहीं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है जो लिखा जाए वो ज्यादा कम, तो जो लिखा है वो भी नहीं करे। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह माना जाता है कि संकल्प करें, घोषणा पत्र संकल्प पत्र होता है, तो जो उसमें लिखा वो भी नहीं करें। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह माना जाता है जो कर दिया है उसके विपरीत बोल रहे हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में फल और सब्जी पर एपीएमसी एक्ट नहीं है और गेहूं धान के ऊपर यह लगाने की बात कर रहे हैं। गेहूं धान महीने 2 महीने में एक बार खरीदा जाता है, फल और सब्जी हम और आप लोग रोज खरीदते हैं।
तो अब ये बताइए कि कैसे संभव है कि जो चीज दाल और चावल के लिए तो खराब है, अच्छी है, मगर फल और सब्जी के लिए खराब है। ईमानदारी है तो दोनों में जाके लागू कर दे, फिर आके बात करें। दूसरा, आज राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, केरल का करते हैं। केरल तो एपीएमसी एक्ट समाप्त कर दिया है ना, तो वहां पर है ही नहीं, सरकार ने सब चीजों पे पूर्णतः समाप्त कर दिया और दिल्ली में आके झंडा। तो ये जो एक विश्वसनीयता का संकट, आम आदमी पार्टी को देखिए, 15 दिन नहीं हुए नोटिफिकेशन जारी किए हुए, आज अंतरात्मा की आवाज ने यू टर्न ले लिया है। तो मैं मान रहा हूं ये किसानों के संघर्ष से ज्यादा राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता की एक कसौटी बन गया है कि जनता के बीच में एक जो धारणा थी वो हमारा विपक्ष और गहरा करता चला जा रहा है। कहेंगे कुछ और, लिखेंगे कुछ और, लिखेंगे कुछ और, संकल्प कुछ और करेंगे, संकल्प कुछ और करेंगे, कुछ और, फिर सरकार में कुछ और करके कहेंगे कुछ और। पवन खेड़ा जी, कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, कहेंगे कुछ और फिर कर देंगे कुछ और। बड़ी चतुरता से मेरे मित्र सुधांशु जी फल और सब्जी को गेहूं और धान से कंपेयर करते हैं। गेहूं और धान सरकारी खरीद होती है, पीडीएस में बांटे जाते हैं। फल और सब्जी को यूपीए की सरकार ने डीलिस्ट किया था और मैं उस वक्त दिल्ली सरकार का हिस्सा था। 16 राज्य सरकारों को विश्वास में लिया, उनकी जब तक हामी नहीं हुई तब तक फल और सब्जी डीलिस्ट नहीं हुए थे। कृपया करके लोगों को पथभ्रष्ट मत कीजिए, उसकी तुलना उन लोग चीजों की करिए जो कि एसेंशियल कमोडिटीज में आती हैं, जो पीडीएस के जरिए बांटी जाती हैं और जिसका सरकारी खरीद होती है। सरकारी एजेंसीज, ना केवल एफसीआई, बाकी सरकारी एजेंसीज भी जिनको प्रोक्योर करती हैं, तो उनकी आप तुलना फल और सब्जी से मत कीजिए। हमने बार बार ये कहा और हर सरकार कहती है, अटल जी मॉडल मंडी एक्ट लाए थे, वो मॉडल एक्ट था। उन्होंने भी कोशिश की कि कई सरकारें माने, नहीं मानी लोग, उन्होंने उसके बाद यूपीए ने भी उसी प्रयास को आगे भी बढ़ाया था। हर सरकार ने एपीएमसी एक्ट में सुधार और संशोधन की बात की है और प्रयास भी किया है। आप जो कर रहे हैं वो एमएसपी पर हमला बोल रहे हैं, वो किसी सरकार ने नहीं किया, ना अटल जी ने किया, ना यूपीए की सरकारों ने किया, ना किसी और सरकार ने किया। तो एमएसपी पे हमला आप बोलेंगे और किसान शांत बैठ जाएगा, वो संभव नहीं। आप केरला का उदाहरण देते हैं तो वहां एनआईएएस है और बड़ी सुचारू व्यवस्था है वहां। आप कोई सुचारू व्यवस्था नहीं ला रहे, आप बिल्कुल मगरमच्छों के सामने किसान को फेंक कर चले जाएंगे, तो वो आप कहेंगे किसानों को हम अकेला छोड़ दें, वो नहीं होगा, हम उनके साथ खड़े हैं। जल्दी से सुधांशु जवाब दीजिए। उत्तर देता हूं। जो इन्होंने मगरमच्छों की बात कही, सबसे बड़ा मगरमच्छ, ये सब तो बाद में हो जाएगा। फल और सब्जी पर आ जाइए और अटल जी के मॉडल मंडी एक्ट पर आ जाइए। ये मगरमच्छ तो बाद में हम आपस में कर लेंगे। बहुत सामने पड़े थे बाल नरेंद्र मगरमच्छ से कैसे लड़ते थे, वो छोड़िए ना, पहले आप इन तथ्यों पर देखिए। पवन खेड़ा जी बड़े ही गजब तरीके से कह गए, अरे भाई जब एमएसपी है ही नहीं, फल और सब्जी तो सरकार खरीदती नहीं है, और केरल में कह दिया वो अलग है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपके राज्य में अलग हो जाता है, दूसरे राज्य में पलट जाता है। अब मैं दूसरी बात भी ये कहता हूँ, दूसरी बात, एमएसपी कहीं खत्म नहीं की गई है, यही तो एक कानून का हिस्सा बनाइए। एमएसपी खत्म नहीं की गई है, क्यों नहीं बना रहे कानून? आप अपने टर्म पे बोलिए, आपने अपने टर्म पे बोलिए। सुधांशु जी वो पूछ रहे कानून का हिस्सा बनाइए एमएसपी को, जो किसान मांग रहे हैं, जो इनसे मांगते रहे, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब किसान सड़कों पर है, बनाइए उसको कानून का हिस्सा। बिल्कुल, मैं कानून के हिस्से की बात करता हूं, सिर्फ 3 लाइन में जवाब देता हूं। नंबर 1, दुनिया में कोई भी सरकार बाजार में किसी की कीमत नहीं तय कर सकती, आज तक दुनिया में कोई एक उदाहरण है। नंबर 2, यदि आपने तय कर दिया तो वह गुणवत्ता के साथ जुड़ा होता है। यदि 6 प्रकार के गेहूं है तो इस गेहूं की दाम इतनी, इसकी इतनी होगी। और इन फलों, इन चीजों में प्राकृतिक घटना का ऐसा प्रभाव पड़ता है, यदि हल्का सा नमी आ गई तो उसके अंदर पानी बरस गया, नमी का कंटेंट बढ़ जाएगा। अभी तो 100 रुपए की चीज 90 में बिक जाती है, तब तो 100 से नीचे नहीं बिक पाएगी ना, या तो 100 या कूड़ा। और तीसरा पॉइंट ये कहता हूं, एग्रीकल्चर कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है मान्यवर, समवर्ती सूची का। अपने राज्य में आप कानून बना दीजिए कि हमारे यहाँ एमएसपी से कम होगा तो हम सजा कर देंगे। अंजना जी, मैं इसका उत्तर देना तो अपने यहाँ फल सब्जी को तो अलग, अंजना जी, मगर अपने यहाँ एमएसपी के लिए छोटा सा, एकदम छोटा सा सर ब्रेक का टाइम है, मुझे सबसे रिएक्शन लेना है। मनजिंदर जी आ रही हूँ, 1 सेकंड आ रही हूँ, सौरभ आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से। सुधांशु जी, फल और सब्जी पेरिशेबल होती है, उन पर जो सुधार लाया गया था वो इसी वजह से लाया गया था, वो पेरिशेबल होती है, ज्यादा वक्त तक मंडी में नहीं छोड़ी जा सकती। तो इसलिए फिर से मैं कह रहा हूं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए। आप कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट है, बिल्कुल सही कहते हैं आप, कॉन्करेंट लिस्ट है, आपका अधिकार ही नहीं था जिस तरह से आपने कानून पास किए। देख लीजिए पंजाब ने कैसे आपको ठेंगा दिखाया है, राजस्थान ने और क्या विचित्र बात है कि आपका हक ही नहीं है।
आपका हक ही नहीं है इन कानूनों में हस्तक्षेप करने का। इसलिए हमारी 3 राज्यों की सरकारों ने जवाब दे दिया। हमने अपने असेंबलीज में पारित कर दिया कि हम आपका ये कानून नहीं मानते। छोड़ दीजिए, अब बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, अब आप कैसी बात बोल रहे हैं? कॉन्करेंट लिस्ट है तो आपने कानून बनाया कैसे? ये गैर कानूनी कानून आप लाए कैसे? ये ना केवल काले कानून है तो गैर कानूनी भी निकले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका तो हक ही नहीं है, ये तो कार्य क्षेत्र ही नहीं है आपका, ये राज्य सरकारों का कार्य क्षेत्र है। इसलिए हमने पंजाब और राजस्थान में आपको जवाब दे दिया, आपके साथी थे सितंबर तक। सिरसा साहब भी कह रहे हैं काला कानून है। सुधांशु जी, सिरसा साहब। अंजना जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत सारे टीवी चैनल जब ये डिबेट शुरू करते हैं ना, तो वो पहले जो ये किसान आंदोलन है उसको एंटी नेशनल बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं। तो कम से कम आपने किसान की भावना को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात, अंजना जी, हो क्या रहा है, जो काम कांग्रेस करना चाहती थी 2012 में, और कांग्रेस करने के लिए तैयारी करके लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई 1 लाख करोड़ रुपए का जो सरकारी खरीद है उससे बचना चाहता है हर कोई। 1 लाख करोड़ रुपए अपना बचाना चाहता है और किसान को जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं उनके हवाले कर देना चाहता है। तो पहले कांग्रेस ये करना चाहती थी 2012 में, जो कांग्रेस करना चाहती थी, और उसको रोकने के लिए जो स्वर्गीय लोकसभा में तब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे सुषमा स्वराज जी, और राज्यसभा में स्वर्गीय अरुण जेटली जी, दोनों के आप भाषण सुन लीजिए। तब कांग्रेस करना चाहती थी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का यही आरोप था जो अब बीजेपी ने कर दिया है और कांग्रेस का आरोप है। तो कांग्रेस भी यही करना चाहती थी, बीजेपी ने भी वही किया है। तब ये आरोप यही लगाते थे, आज ये करना चाहते हैं और कर दिया है, तो कांग्रेस का वही आरोप है। तो दोनों एक ही जगह पे, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और हरियाणा में और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसको लागू कर चुके हैं। अब दिक्कत कहां आती है, किसान की बात को तो सुनना ही नहीं चाहता। किसान को कभी कह देते हैं ये अलगाववादी है, कभी कह देते हैं ये नेक्सलाइट है, कभी कह देते हैं ये ऊपरवादी है। वो अपने खट्टर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि ये तो आंदोलन किसानों का है ही नहीं है, ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है। इस किसान आंदोलन को रोकने के लिए बड़ी कोशिशें की, लेकिन ये खुशकिस्मती है, किसानों की अपनी मेहनत कश है कि उन्होंने देश को ये साबित कर दिया कि एक ही बात है, ये खाली पंजाब का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। दूसरी बात है, हमारा पीसफुल आंदोलन है, हम डंडे खाएंगे, पिटेंगे, लेकिन हम किसी को पीटने के लिए नहीं आए। हमारी बात को सुनो। अब अंजना जी, इसमें एक बड़ी छोटी सी बात से आपको सारा मसला क्लियर हो जाएगा। देखिए, कल तक बीजेपी कहती थी हमारे कानून जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनमें कोई कमी नहीं है। अब बीजेपी ने खुद ही माना 4 मीटिंगों के बाद, जब किसानों ने उनको आईना दिखाया, हमारे कानूनों में तो कमी है, लेकिन मैं इनका संशोधन कर देते हैं, हम इनमें बदलाव ला देते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जब किसान आपको पहले दिन से कह रहा है, आप उसकी बात सुनना नहीं चाहते, जब उसने आपको सुनाने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठ गया, ठंड में मरने को भी तैयार हो गया, तब आप सुनने को आए और आपने मान लिया कि कानूनों में कमी है। जब आप मान चुके हैं तो फिर आप ये बताइए उनको बदलना क्यों नहीं चाहते? सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हैं, मैं उनको एक ही लाइन में, सुधांशु जी का एक मिनट को अगर अंजना जी अलाउ करें। बोलिए साहब, खत्म कीजिए। बोलिए। अच्छा, मैं ये कहने लगा था सुधांशु जी, अगर मैं क्योंकि आप यहां बैठे हैं, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 28 नवंबर का भी आप अगर ट्विटर हैंडल खोलेंगे तो मनोहर लाल खट्टर जी ने आपके सारे कानूनों को बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। मनोहर लाल खट्टर जी ने 28 नवंबर को 5:30 बजे एक ट्वीट किया कि जो दाल है, वो बाजरा है, वो राजस्थान में 1300 बिक रहा है, जबकि एमएसपी 2300 रुपया है। हम अपने राज्य के अंदर 2300 में एमएसपी पे खरीद रहे हैं, हम इस बाजरे को अपने राज्य में नहीं बिकने देंगे, जो कि आपकी पहली शर्त है इस एक्ट के अंदर कि किसान अपनी उपज कहीं भी जाके बेच सकता है। और दूसरी बात आपने कहा हमने एमएसपी तय कर दिया, एमएसपी से नीचे बिकेगा नहीं। दोनों चीजों का जवाब मनोहर लाल खट्टर जी ने एक ही ट्वीट में दे दिया। 10 से 20% लोगों को ही किसानों को देश में एमएसपी अभी मिल रही है। सौरभ जी, ठीक है, सिरसा साहब आगे भी चांस मिलेगा, एक साथ सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। सौरभ जी, हमारे यही तो कहा गया है, दोनों जगह बेच सकता है, जहां अच्छी कीमत मिले, एमएसपी में मिले, एमएसपी में। सौरभ जी, गजट नोटिफिकेशन से लागू कर रहे थे और यहाँ किसानों के बीच पहुंच गए आंदोलन में। ये कौन कह रहा है कि एमएसपी से कम बाजार में मिलेगा तो बेचेगा? दूसरी बात, आपने बात कही तो ये जो कहा जाता है कि मंडी में 8 से 9। सुधांशु जी, मैं एक साथ जवाब लूंगी, सबका जवाब लूंगी आपसे। सौरभ जी, देखिए, ये 6 महीने से जब से इस कानून को लागू किया है, इस कार्यक्रम की तरह हर न्यूज चैनल के अंदर सबसे ज्यादा एयर टाइम भाजपा के प्रवक्ताओं ने और केंद्र सरकार ने लिया है इस चीज को समझाने के लिए ये कानून किसानों के पक्ष में है, किसानों के फायदे में।
और किसान बेचारे ये कह रहे हैं कि भाई हमने कानून कभी मांगा नहीं, हमारी किसी यूनियन ने कभी तुम्हें कहा हो तो तुम हमें बताओ, तुम ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहे हो और कह रहे हो हमारे फायदे में है। और अब 6 महीनों के अंदर जब उन्होंने अपने राज्यों में खूब प्रदर्शन किए, उनकी बात नहीं सुनी गई, वो अब दिल्ली तक आ गए। इस भरी सर्दी के अंदर वो पिछले 11 दिन से हैं। ये बताइए ना सर कि आपने क्या सरकार की बात मान ली थी जो गजट नोटिफिकेशन से लागू कर दिया? अंजना जी, आप तो बहुत बड़ी पुरानी प्रवक्ता हैं, सॉरी पत्रकार हैं, आप ये बात जानती होंगी कि जब केंद्र ने कानून बना दिया, उसको राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, कोई नोटिफिकेशन और कोई निरस्त नहीं कर सकता, वो कानून बन चुका है। आप तो पुराने जानकार हैं, इनको नोटिफिकेशन नॉन नोटिफिकेशन ये ठीक है। अजय आलोक जी आपके पास और कृष्णबीर चौधरी जी आपके पास आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे, देखते रहिए आज तक। तो तस्वीरें हम आपको तमाम सियासी पार्टियों की दिखा रहे हैं जो आज 12वें दिन चुनावी मैदान में एक तरह से कूद पड़े, क्योंकि आज किसान अपने आंदोलन को जिस तरह से 12वें दिन भी आगे ले जा रहे हैं, वो हर हाल में तीनों बिल की वापसी चाहते हैं। एमएसपी पर लेकिन अड़े हुए हैं। कई उनकी मांगे हैं जो लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। चर्चा को आगे हम ले जाएं। सुधांशु जी सबकी बातों का जवाब दीजिएगा। एक बार जल्दी से अजय आलोक जी के पास चलते हैं, कृष्णबीर चौधरी जी से एक रिएक्शन लेते हैं, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। अजय आलोक जी, इस मुद्दे पर आरजेडी भी वहां पर किसानों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। तमाम ऐसी पार्टियां एनडीए की जो सरकार में शामिल होते हुए, आप देखिए अठावले साहब की पार्टी जैसी पार्टियां जो सरकार में शामिल होते हुए किसानों के साथ हैं और सरकार के खिलाफ है, इस पर आप लोग कहां खड़े? अंजना जी, ऐसा है ना कि जब धूप बहुत तेज होती है तो सभी चाहते हैं कि जरा बरगद की छाया में आ जाएं। विपक्ष का यही हाल हो रहा है, इनको किसान थोड़ा बरगद के पेड़ लग रहे हैं। आपने जिन पार्टियों का नाम लिया, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, पवन जी मेरे मित्र हैं, बड़ी सरलता से उन्होंने सारा ज्ञान सुधांशु जी पे भेज दिया वापस। जरा उनसे पूछना चाहूंगा कि 2015 में साहब आप तो सरकार में आए थे हमारे साथ, आरजेडी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का कृषि मंत्री था। हमारे यहाँ तो 2006 से एपीएमसी अबॉलिश्ड है बिहार में, तब क्यों नहीं आपत्ति दर्ज करवाई थी? सरकार से अलग हो जाते साहब। नीतीश कुमार का विरोध करते आप, कहते कि एक्ट किसानों के विरुद्ध है, इसे हम नहीं मानेंगे। लेकिन तब 2016 में कृषि नीति 3 जो हमारी थी उसका समर्थन आपने किया, देश में कहा कि इसे मॉडल अपनाना चाहिए। और आज जब वो मॉडल अपनाया गया देश में तो आप विरोध पे आ रहे हैं। सरकार में जब तक रहते हैं बड़ा अच्छा रहता है, तेजस्वी यादव के लिए बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन आज सरकार के विरोध। चलिए, राजनीतिक, मैंने कहा ना, जब राजनीतिक धूप बहुत तेज पड़ रही हो तो हर तरह की छांव अच्छी लगती है। तो आज ये सो कॉल्ड किसानों का बरगद भी सही, लेकिन जवाब तो देना चाहिए ना। एक बात पे 2 स्टैंड कैसे हो? मुझे नहीं, विपक्ष को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अंजना जी, हम एक जूनियर पार्टनर जरूर थे इनके, कुछ वक्त तक हमारा इनसे रिश्ता जरूर था बिहार में, लेकिन एक जूनियर पार्टनर से अब ये पलट कर पूछें कि उस वक्त आपने क्यों किया था साहब। हम जब खुद ड्राइवर सीट में थे तब हमने पूरा कोशिश की कि बिना स्टेक होल्डर से बात किए कुछ न किया जाए। जो अब हो रहा है वो आप जिन किसानों के लिए, जिन तथाकथित लाभ के लिए आप कहते हैं ये कानून लाए हैं, वो किसान ही जब संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं साहब हमारा लाभ नहीं है इसमें, तो मैं और अजय आलोक जी और सुधांशु जी या हमारे अकाली दल के मित्र कुछ भी बोले उसका कोई मायने नहीं रखता। जो स्टेक होल्डर है वो प्रसन्न नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। हम सबका दायित्व है कि कुछ भी हम सरकारों में हो या बड़े बड़े पदों पर अपनी पार्टियों में हो, पहले स्टेक होल्डर्स को मनाएं, उसको संतुष्ट करें या उसकी बात से हम संतुष्ट हो जाएं। कानून लोगों के लिए होते हैं, लोग कानूनों के लिए नहीं होते। ये बात तो हम सबको स्पष्ट तौर पे समझ लेना चाहिए। मैं आपका पुरानी बात बताऊं, आप मेरी पुरानी बात बताओ, उससे किसान का कोई भला नहीं होने वाला। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, क्या आज लाखों किसान सड़क पर हैं तो ये स्थिति आपकी गलतियों से नहीं पैदा हुई? इसका उत्तर दीजिए। अगर आप पहले इनसे चर्चा कर लेते, इनको विश्वास में ले लेते, तो आज ये सड़क पर नहीं आते। ठीक है, कृष्णबीर चौधरी जी, इस पर आपका रिएक्शन। सरकार बात करती, समझाती पहले, कृष्णबीर चौधरी जी आवाज आ रही है सर? आ रही है। वो कह रहे पवन जी कि अगर सरकार ने पहले से बातचीत की होती, क्या आप सरकार की गलतियों की वजह से आज ऐसी नौबत आई है, किसानों से बातचीत की होती, समझाते पहले से, तो ऐसी तस्वीर नहीं बनती? या एमएसपी तो हर हाल में एमएसपी पर किसानों को अड़ना ही था?
तो एमएसपी खत्म कब हो गई है और मंडी बंद कब हो गई हैं। और रही बात की बात, तो यूपीए 2 में 8 मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लीडरशिप में। उसने सिफारिश की थी और सिफारिश एपीएमसी की और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी। इसमें कोई सब चीज ऑन रिकॉर्ड है। रही बात नीति आयोग की, वो भी बराबर बात करते रहे हैं लोगों से। और जहां तक ये हमारे एक मित्र कह रहे थे किसी संगठन ने नहीं कहा, मैं पूछता हूं भैया, भारतीय किसान यूनियन के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और भारत कृषक समाज 20 सालों से कह रहा है कि इन बिचौलियों से मुक्ति चाहिए। 8% की तो बात सब कर रहे हैं, काजू बादाम की भी हम सुन रहे हैं, एसी की भी सुन रहे हैं। मुझे ये तो बता दो, जिसे जहर खाने को पैसा नहीं है, अगर उसका शोषण आज तक हुआ तो भैया उसने क्या अपराध कर दिया इस देश में पैदा होके? वो किसी को नहीं दिखता। आड़ती सबको दिखते हैं, सबको बड़े ही लोग दिखते हैं, क्योंकि वो बेचारा इस स्थिति में नहीं है। उस पर ना कार है, ना उस पर ट्रॉली ट्रैक्टर है, वो आए कहां और जाए कहां। उस पर तो अपने घर में मुश्किल से अपने बच्चे पालने की स्थिति नहीं है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है सरकार से कि आप बात कर रहे हैं, एमएसपी की ऐसी व्यवस्था करिए, एमएसपी सारे देश के 100% लोगों को मिले। 8 को ही क्यों मिले? लूट का माल है क्या? 100 को क्यों ना मिले? कोई नहीं बोलता इस पर। देखिए अंजना जी, जो इन्होंने कहा कि 8% को मिले, देखिए अंजना, पहले तो हमें समझना पड़ेगा। अभी मैं पूछ रहा हूं, केजरीवाल जी ने नरेला की मंडी में और बवाना की मंडी में कितनी खरीद करवाई? नरेला और बवाना की मंडी में क्यों नहीं खरीद करवाई केजरीवाल जी? वहां रोते रहे लोग, मैं भी गया था, कोई नहीं खरीदता। बात सब करते हैं। और बात यह, अब तो किसानों के नाम पर आग लगाओ, रोटी सेको, कुछ करो, दुकान बंद है और किसान भोला भाला, उसका तो आज तक शोषण हुआ है। मेरा सरकार से एक ही बात है, आप बात कर रहे हैं, आप 8% लोगों की बात कर रहे हैं, आप 100% लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे? कि भारतीय किसान यूनियन भी, कृषक समाज भी 20 सालों से हाथ जोड़ रहे हैं सारी सरकारों के कि भैया हमें बचा दो इन चोरों से, मंडी के दलालों से। बहुत दुख किया हमको, किसके पास जाके मरे? अंजना जी, गरीब की चोरों सबकी एक तो पहले ना ये जो कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, भारतीय कृषक समाज से भी बैठे हैं। देखिए मंडियों की कोई दलाली के लिए क्या करता क्या नहीं करता, एक किसान इस बात के लिए, किसान तो अपना लड़ाई लड़ रहा है, किसान किसी आड़ती की लड़ाई लड़ने नहीं आया, किसान किसी और की नहीं। पर मैं एक आपको सिर्फ एक लाइन में आपको याद कराना चाहता हूं। मैंने सुषमा स्वराज जी का तब वो लाइव बात सुनी थी, उनके 3 अल्फाज मैं याद कराना चाहता हूं जो आज के लिए बहुत जरूरी होंगे। उन्होंने कहा कि किसान का एटीएम आड़तिया है। मैं नहीं कह रहा, ये माननीय तब के लीडर ऑफ विपक्ष सुषमा स्वराज जी स्वर्गीय, उन्होंने ये कहा से मुक्ति कि चाहिए। किसान का एटीएम, एक बहुत बड़ा कृषक समाज का तबका ऐसा है ना जो बिचौलियों से मुक्ति की मांग कर रहा है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, होनी चाहिए, कौन इनको रोक रहा है? पर आज लड़ाई इस बात की तो है ही नहीं। लड़ाई तो अंजना जी इस बात की है कि जो 3 बिल बनाए गए, उन बिलों के आगे जो लोग हैं, उनकी जमीन जायदाद, उनकी जो खेती मजदूर है, उस तीनों चीजों पे मार पड़ रही है और वो पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है। और जो एमएसपी थी, जो कि एक गारंटी थी उनके पास कि हाँ हमारी सरकार परचेज करेगी, अगर हमारा कोई और नहीं खरीदेगा तो उसको कहते थे सरकारी परचेज, तो सरकारी परचेज होगी। वो सरकारी परचेज जब सामने से जाती दिख रही है, ये वो अनाज अन्नदाता है। जब ग्रीन हरित क्रांति लाई गई तो पंजाब हरियाणा के किसानों को सरकार ने आग्रह किया था कि आप गेहूं जाएं और आप देश से बाहर, आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से बाहर भी जाएं। और आज आप उनके पेट पे लात क्यों मार रहे हैं? वो तो केवल इतना ही जवाब आपसे मांग रहे हैं। वो तो कहते हैं कि कानून बनाना तो हमारे लिए बनाइए ना, ऐसा खिलौना मत दीजिए जिसको देख के हम रोएं। बच्चे को भी ऐसा खिलौना दिया जाता है जिसको देख के बच्चा हंसे, ना कि ऐसा खिलौना दिया जाता है जिसको देख के बच्चा रोए। किसान इस बिल को देख के रो रहा है, इसलिए आप किसान के लिए बिल मत बनाएं, किसान की मर्जी से बनाएं, किसान से पूछ के बनाएं। सिरसा जी ने कहा कि पेट पे लात मत मारिए। देखिए, इसमें समस्या टेक्निकल बिल्कुल बात कर रहा हूं। कहा जा रहा है कि मंडियां इसलिए समस्या में आ जाएंगी क्योंकि उनपे 8 से 9% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जिसमें सेस और अन्य प्रकार की चीजें शामिल हैं, और बाजार में उसको 8-9% नहीं पड़ेगा, इसलिए लोग मंडियों से नहीं खरीदेंगे। यही तो डर है ना। तो मैं पूछना चाहता हूं, उस 8 से 9% में 2 से 3% सेस है। सेस का मतलब क्या होता है? हिंदी वालों के लिए बता देता हूं, अधिभार, यानी कर के अतिरिक्त कर।
और 3 से 4% बीज के दलालों का कमीशन है। तो भाई सरकारें ऐलान कर दे कि दलालों का कमीशन खत्म, 3 से 4%, और जो अधिभार है वो खत्म, अब मार्केट रेट पे आ गया। तो भाई सिर्फ सरकार के खजाने से पैसा लेना है तो व्यापारी पे सेस लगा देना, ये किसान क्यों सेस देगा? और मिडिलमैन की जेब गर्म करने के लिए क्या जरूरत है 3 से 4% को होने का? ईमानदारी से कहे तो पेट पे लात कौन मार रहा है और किसके लिए ये किया जा रहा है, ये अपने आप में मन में एक संदेह। देखिए सुधांशु जी, दो ही पक्ष इसके हो सकते हैं, गलत बयान, या तो आपके भ्रम वाले कानून में डाला तो नहीं ना ये बातें। अंजना जी ये गलत बोल रहे हैं। पवन जी जल्दी से, ब्रेक का टाइम हो गया। अंजना जी ये गलत बोल रहे हैं, वो पैसा किसान को अपनी जेब से नहीं देना पड़ता। अंजना जी, जो सुधांशु जी ने कहा यहाँ पे, तो सुधांशु जी को किसने मना किया था? तो अंजना जी सुधांशु जी को किसने मना किया था? सरकार को किसने मना किया था? ये मुकाबले लगा देते। सुधांशु जी, बिल लाना भी आप ही का काम है, और फिर अगर भ्रम है तो भ्रम को दूर करना भी आपका काम है, और अगर किसान जिन वजहों से आज बैठे हुए हैं समझा बुझाकर समझौते पर पहुंचना भी आप ही की जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए। आज किसानों ने कल दिन में 11 बजे से 3 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया है। विपक्ष ने पूरा समर्थन दिया और इसी पर सरकार कह रही है विपक्ष का किसानों के आखिर बंद में क्या काम? देखते रहिए आज तक। किसानों का कल भारत बंद है, इस बीच सरकार कह रही है कि किसानों के भारत बंद में विपक्ष का क्या काम है? अब इसी पर देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।